नमस्कार साथियों, मेरा नाम अनुपम रसून है। आप एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आधिकारिक रूप से गया जिले से बिहार में अपनी चुनावी यात्राओं की शुरुआत कर दी है। अब एक तरफ देखिए, उसी बिहार में वोट यात्रा चल रही है और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गया और बेगूसराय एक साथ दो इलाकों को साधने की कोशिश की है। प्रधानमंत्री मोदी का गया जाना और गया में खड़े होकर फिर से ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करना एक बहुत बड़ा मैसेज दे रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर का ही जिक्र नहीं किया। उन्होंने कहा कि बिहार में नौकरियों की बहार आई है और नीतीश कुमार लोगों को नौकरियां बांट रहे हैं। उन्होंने प्राइवेट नौकरियों को लेकर भी कुछ बड़ा ऐलान किया। इसके साथ साथ बेगूसराय में विकास योजनाओं का उद्घाटन भी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने पूरे भाषण के दौरान, अगर गया जिले में जो उनका भाषण हुआ है, गया जी में जो भाषण हुआ है, उस पूरे भाषण को देखेंगे तो उनका भाषण ऑपरेशन सिंदूर के अलावा पूरी तरह बिहार पर सेंट्रिक नजर आया। लेकिन क्या नरेंद्र मोदी ने अपने चुनावी अभियान को शुरू करने में कुछ देरी कर दी है? और गया से ही क्यों उन्होंने शुरुआत की है? गया के बाद बेगूसराय जाने का क्या लिंक है, क्या कनेक्शन है? प्रधानमंत्री मोदी बिहार में क्या जेडीयू के साथ ही आगे बढ़ेंगे? जिस तरह से आज नीतीश कुमार की वो तारीफ कर रहे थे, कम से कम वो तो यही इशारा कर रहा था कि फिलहाल बीजेपी और जेडीयू एक है। लेकिन नीतीश कुमार की सेहत को लेकर जो अभी तक सवाल उठता रहा है, क्या मोदी उस बात को, उस इशू को दरकिनार करते हुए आगे भी नीतीश कुमार के चेहरे पर ही चुनाव लड़ेंगे? ये सबसे बड़ा गंभीर सवाल उठता है। हम इन तमाम मामलों पर बातचीत करेंगे। मेरे साथ बिहार के राजनीतिक विश्लेषक प्रियदर्शी रंजन जुड़ रहे हैं। प्रियदर्शी जी, सबसे पहले तो मैं आप ही से जानना चाहता हूं कि इस पूरे मामले में हमने देखा कि ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो प्रधानमंत्री मोदी दरभंगा जिले में थे। वहां से उन्होंने कहा था कि बहुत भारी कीमत पाकिस्तान को चुकानी पड़ेगी, तो पाकिस्तान ने चुकाया भी। आज फिर से गया में ऑपरेशन सिंदूर का प्रधानमंत्री मोदी ने जिक्र किया। आज फिर से उन्होंने जो आवास बांटे हैं उसका जिक्र किया। गया जी, आज वो बार बार ये कह रहे थे कि गया नहीं, गया जी, और नीतीश कुमार ने ये किया है, हमारी सरकार ने किया है। वो इस बात पर जोर दे रहे थे। ये ऑफिशियल कहा जा रहा है कि ऑफिशियल उनकी चुनावी यात्रा की शुरुआत हो गई है बिहार की। आप इसे कैसे देखते हैं, उनकी इस यात्रा को? देखिए, मैं बेहद महत्वपूर्ण मान रहा हूं। बिहार में पिछले दिनों जितने भी प्रधानमंत्री के दौरे हुए हैं, उसमें सबसे महत्वपूर्ण दौरा गया जी का दौरा है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि 2020 बिहार विधानसभा चुनाव के आंकड़े उठा करके देख लीजिए। एनडीए का बेहद खराब प्रदर्शन मगध के इलाके में रहा था और मगध का केंद्र है गया। हालांकि गया जिले में 10 में से 5 सीटें एनडीए के खाते में आ गई थी, लेकिन फिर भी जो मगध के अन्य ज़िले हैं, अरवल, जहानाबाद, औरंगाबाद, नवादा या अन्य उसके इर्द गिर्द वाले ज़िले हैं, उसमें एनडीए का बेहद खराब प्रदर्शन रहा था। और ये सिलसिला 2024 लोकसभा चुनाव तक भी चलता रहा। 2024 लोकसभा चुनाव में भी आप देखेंगे कि ये जो मगध का जो इलाका है, इस इलाके में एनडीए वैसा प्रदर्शन नहीं कर पाई, उम्मीदों के अनुरूप प्रदर्शन नहीं कर पाई। गया लोकसभा को छोड़ दीजिए तो उसके बगल औरंगाबाद, जहानाबाद या उससे बगल लगा हुआ शाहाबाद के जो इलाके हैं, उन इलाकों में, पाटलिपुत्रा संसदीय क्षेत्र में एनडीए ने वैसा प्रदर्शन नहीं किया। तो एनडीए का सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह कहीं है तो वो मगध के इलाके में है, वो शाहाबाद के इलाके में है। तो शाहाबाद के इलाके में पिछले दिनों नरेंद्र मोदी गए हुए थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वहां से भी बड़ी बड़ी योजनाओं की उन्होंने घोषणा की थी और इस बार उन्होंने मगध, गया जी को केंद्र बनाया और गया से उन्होंने एक, जो आप कह रहे हैं, शंखनाद किया है। तो कहा यह जाता है कि जिस मगध में वो जाने की कोशिश कर रहे हैं, उस मगध में बीजेपी बड़ी कमजोर है। वहां बीजेपी, मतलब लोकसभा चुनाव के नतीजे कम से कम यही बता रहे हैं उस इलाके के। आपने देखा होगा कि पाटलिपुत्र जैसी सीट पर बीजेपी हार गई लोकसभा चुनाव के परिणाम। आप इसे किस तरह से देखते हैं? चुनौतीपूर्ण मानता हूं। ये जो सोन के किनारे और मगध का जो इलाका है, इस इलाके में एनडीए बेहद कमजोर है। पाटलिपुत्रा संसदीय क्षेत्र हो, जहानाबाद संसदीय क्षेत्र हो, सोन के इधर लगा हुआ इलाका आरा का इलाका हो, औरंगाबाद का इलाका हो, ये इलाके बेहद कमज़ोर हैं भारतीय जनता पार्टी के दृष्टिकोण से, जनता दल यूनाइटेड के दृष्टिकोण से। क्यों ऐसा हुआ है इन लोगों को बखूबी पता होगा, या समीक्षा कर लिया होगा। एनडीए ने अपने नेताओं के साथ बैठ करके, क्षेत्रीय जो नेता हैं उनके साथ बैठ करके, और प्रधानमंत्री को ये मालूम है कि मेरे अलावा भारतीय जनता पार्टी में कोई बहुत बड़ा चेहरा नहीं है जो वोट को
कन्वर्ट करा पाए, वोट को ट्रांसफर कराए, वोट को अपनी ओर आकर्षित करा पाए। कहा जरूर जाता है कि क्षेत्रीय नेता चुनाव लड़ते हैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से बिहार में या कहीं भी, लेकिन बिहार एक ऐसा स्टेट है जहां भारतीय जनता पार्टी पिछले कुछ चुनावों से नरेंद्र मोदी के चेहरे के भरोसे है। और अभी देखिए एक जानकारी और आ रही है, मैं बता देता हूँ, ये जानकारी अभी आई है फोन पर कि गया जी में प्रधानमंत्री मोदी के मंच पर, बहुत ध्यान से सुनिएगा, मैं इसका भी मतलब आपसे जानना चाहता हूँ, आरजेडी के 2 विधायक मौजूद थे। रजौली से आरजेडी के विधायक प्रकाशवीर और नवादा से आरजेडी की विधायक विभा देवी दोनों मौजूद थे। विभा देवी और प्रकाशवीर 2024 के लोकसभा चुनाव से ही आरजेडी से अलग चल रहे हैं। इन दोनों ने आरजेडी के उम्मीदवार श्रवण कुशवाहा को नहीं बल्कि निर्दलीय विनोद यादव को समर्थन किया था। अब खबर ये आ रही है कि ये दोनों जेडीयू में शामिल हो गए हैं। देखिए ये चलता रहता है बिहार में, चुनाव के समय में बड़े बड़े उलटफेर होंगे, विधायकों का आना जाना लगा रहेगा, और खास करके आरजेडी की ओर से। आरजेडी के कई विधायक पिछली बार जब नीतीश कुमार महागठबंधन से एनडीए की ओर आ रहे थे, उस समय भी हम लोगों ने देखा कि कई विधायक उनके टूट गए थे। चेतन आनंद, आनंद मोहन के बेटे, और ये अनंत सिंह की पत्नी जैसे नाम, प्रहलाद यादव जैसे नाम आरजेडी के खाते से एनडीए की ओर आ गए थे। तो अभी जब चुनाव आया है और शंखनाद भारतीय जनता पार्टी ने कर दिया है, नरेंद्र मोदी ने गया जी से श्री गणेश इसका कर दिया है, उद्घोष का श्री गणेश कर दिया है, तो ये चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। बड़े स्तर पर बड़े कुछ नेताओं का आगमन एनडीए की ओर होगा, एनडीए के भी कुछ नेता छूट करके जाएंगे महागठबंधन की ओर, लेकिन बड़ा चार्म अभी एनडीए की ओर है। इसीलिए आपने जो इशारा किया कि 2 विधायक हैं, 2 विधायक क्या, मुझे लगता है कि दर्जन भर से अधिक विधायक, आरजेडी के विधायक भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के संपर्क में है। या तो वे जनता दल यूनाइटेड का दामन थाम लेंगे या भारतीय जनता पार्टी का दामन थामेंगे। चुनाव से इन वक्त पहले जो चीज़ें चल रही हैं आरजेडी के भीतर, बहुत उथल पुथल है, बहुत सही नहीं चल रहा है। सीटों को लेकर के कई ऐसे विधायक हैं जो बेहद असहज हैं, उनको लग रहा है कि उनको टिकट नहीं दी जाएगी। महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर के भी कई विधायक असहज हैं कि अगर सीट इधर उधर हुआ तो उनका सीट कट सकता है। वैसे लोग भी एनडीए के संपर्क में हैं, बड़ी संख्या में वैसे लोग संपर्क में हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने आज खास तौर पर गया जी अपने भाषण में बार बार इस शब्द का जिक्र किया, नाम बदल गया है, गया से गया जी हो गया है, और उन्होंने कहा कि ये नीतीश कुमार ने किया है, मतलब गया जी को उन्होंने पहचान दी है, जो जिस पहचान के लिए गया जी को जाना जाता था। सुनिए प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा है इसके ऊपर, उन्होंने कैसे मतलब एक लोकल सेंटिमेंट अपने भाषण से जोड़ने की कोशिश की है, वो सुनिए। गया जी की ये धरती अध्यात्म और शांति की धरती है। ये भगवान बुद्ध को बोध कराने वाली पावन भूमि है। गया जी की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत बहुत प्राचीन है, बहुत समृद्ध है। यहां के लोगों की इच्छा थी कि इस नगरी को गया नहीं, गया जी कहा जाए। मैं इस निर्णय के लिए बिहार सरकार का अभिनंदन करता हूं। मुझे खुशी है कि गया जी के तेज विकास के लिए बिहार की डबल इंजन सरकार लगातार काम कर रही है। सिर्फ इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पलायन के ऊपर भी बातचीत की है। बिहार में पलायन तो एक बहुत बड़ी व्यथा है, बहुत बड़ा दर्द है, लेकिन पहली बार ऐसा देखा गया कि बीजेपी या एनडीए की किसी रैली में पलायन के ऊपर खुद प्रधानमंत्री इतना जोर देकर कह रहे हों। और उन्होंने यहाँ तक वादा किया कि अब नीतीश कुमार, पहले तो नौकरियां बहुत उन्होंने बांटी हैं, आगे भी नौकरियां कैसे दी जाएंगी इसका भी पूरा प्लान बताया उन्होंने। बिहार के युवाओं को पक्की सरकारी नौकरी देने के लिए नीतीश जी ने बड़ा अभियान चलाया हुआ है। ये नीतीश जी हैं, तभी यहां शिक्षकों की भर्ती भी पूरी पारदर्शिता से हुई। साथियों, यहां के नौजवानों को ज्यादा से ज्यादा संख्या में बिहार में ही रोजगार मिले,
उन्हें नौकरी के लिए पलायन न करना पड़े, इसमें केंद्र सरकार की एक नई योजना से भी बहुत बड़ी मदद मिलने वाली है। अभी पिछले सप्ताह इस 15 अगस्त से ही देश भर में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना लागू हुई है। इसके तहत हमारे युवा जब निजी क्षेत्र में पहली नौकरी करेंगे तो केंद्र सरकार उन्हें अपने पास से 15,000 रुपये देगी। जो प्राइवेट कंपनियां युवाओं को रोजगार देगी, उन्हें भी अलग से पैसे सरकार देगी। पलायन पर पहली बार हमने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इतने चिंतित दिखे और नौकरियों की बात कर रहे थे। अभी तक देखिए विपक्ष आरोप ये लगा रहा था प्रियदर्शी जी कि कभी मुद्दों पर बात नहीं होती है। देखिए, पहली बार प्रधानमंत्री के मुख से पलायन पर सुनना बेहद अच्छा लग रहा था। दूसरी बात यह कि उन्होंने जो एक तरीके से पिछले कुछ दिनों से पलायन मुद्दा बन गया था बिहार की राजनीति में, कई नए लोग आए बिहार की राजनीति में और उन्होंने पलायन को मुद्दा बना दिया था। उस मुद्दे को चुनाव से पहले 2025 बिहार विधानसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काउंटर कर दिया है। जो जो लोग वायदे कर रहे थे उससे बड़ा वायदा प्रधानमंत्री मोदी ने कर दिया है कि प्राइवेट नौकरी करने वालों को भी और जो सरकारी नौकरी में हैं उनको भी भारत सरकार की ओर से, उनकी ओर से बहुत बड़ी सौगात दी जाएगी। तो जो लोग पलायन के मुद्दे पर बिहार की राजनीति को खेल रहे थे, उनका खेल बिगड़ गया है। उनकी राजनीति पर अब प्रश्न चिन्ह रहेगा। पिछले दिनों देखा गया था कि जिस तरीके से रोजगार के मुद्दे पर 2020 में तेजस्वी यादव को भारी सफलता मिल गई थी, उसी तरीके से ये उम्मीद की जा रही थी कि कुछ जो नए दल आए हैं पलायन को मुद्दा बना रहे हैं, वो कहीं डेंट न कर दें एनडीए को। इसको लेकर के एनडीए बहुत चिंतित थी और प्रधानमंत्री ने समय रहते इस चीज़ को समझ लिया कि ये बड़ा मुद्दा बन सकता है, बड़ा डेंट लग सकता है। इसीलिए इस मुद्दे पर उन्होंने खुद पहल की, उसको सुलझाने का प्रयास किया। सुलझाने का मतलब है कि उसको बेहतर करने के लिए पलायन पर बात की, पलायन को रोकने के लिए जो चीज़ें हो सकती हैं उसको करने का फॉर्मूला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बता दिया। रोजगार का भी मुद्दा देखिए, पिछले कुछ दिनों से जिस तरीके से रोजगार बिहार में मिला, सृजन हुआ, तेजस्वी यादव से यानी विपक्ष से भी कह सकते हैं, विपक्ष से रोजगार का मुद्दा हाथ से निकल गया। 1 करोड़ से ज्यादा नौकरियां बांटी, तो रोजगार का मुद्दा निकल गया तेजस्वी यादव के हाथ से। लेकिन अभी पलायन का मुद्दा बड़ा बना हुआ था। अब पलायन की राजनीति करने वालों के हाथ से भी वो मुद्दा निकल गया। तो इस लिहाज से अब देखिए एनडीए अपर हैंड हो गई है बिहार की राजनीति में। अब यह फुल फ्लेज्ड पूरी तरीके से एनडीए चुनावी मूड में आ चुकी है और जो जो विपक्ष और नई पार्टियां भारतीय जनता पार्टी को या जनता दल यूनाइटेड को जिन जिन मुद्दों पर घेरने की कोशिश कर रही थी, एक एक करके पहले नीतीश कुमार के द्वारा, अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा उसका राजनीतिक काउंटर कर दिया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा आपको कैसा लगा? क्या इस बार बीजेपी और आरजेडी का मुकाबला या बीजेपी मतलब एनडीए और इंडिया का मुकाबला आपको क्या बिहार में दिलचस्प नज़र आ रहा है या एक तरफा फाइट नज़र आ रहा है? किसकी सरकार बनती नज़र आ रही है? जो भी आपकी राय हो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।